HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सेलिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स में से एक है। दोस्तों, क्या यह प्लान सच में बेस्ट है और क्या HDFC अर्गो का क्लेम सेटलमेंट बहुत अच्छा है? आज के इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करेंगे। हम ऑप्टिमा सिक्योर और उसके सारे वेरिएंट्स को एनालाइज करेंगे, उनके सारे फीचर्स, बेनिफिट, टर्म्स एंड कंडीशंस को समझेंगे और उनके बेसिस में यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह प्लान सच में हमारे लिए बेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। HDFC अर्गो के क्लेम सेटलमेंट की बात करें तो दोस्तों, किसी भी कंपनी के क्लेम सेटलमेंट को एनालाइज करने के लिए सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो हम सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशियो को देखते हैं। दोस्तों, क्लेम सेटलमेंट रेशियो एक बहुत ही मिसलीडिंग पैरामीटर है, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैलकुलेट करते समय बहुत सारी कंपनियां रिप्यूडिएटेड क्लेम्स को एक्सक्लूड कर देती हैं। रिप्यूडिएटेड क्लेम मतलब कि जब कंपनी के पास क्लेम आता है तो या तो कंपनी पहले उसे एडमिसिबल मानती है, उसे एक्सेप्ट करती है, उसके बाद एनालाइज करती है और उसे रिजेक्ट करती है, या फिर कुछ क्लेम्स को वो लेने से ही मना कर देती है। वो जो क्लेम होते हैं वो रिप्यूडिएटेड क्लेम होते हैं। ऐसे में कंपनीज क्या करती हैं कि रिप्यूडिएटेड क्लेम्स को एक्सक्लूड कर देती हैं और सिर्फ जो उन्होंने क्लेम्स एक्सेप्ट किए हैं उनके बेसिस पर क्लेम सेटलमेंट रेशियो शो करती हैं। और इसी कारण जो कंपनियों के क्लेम सेटलमेंट बहुत ख़राब हैं वो भी 98, 99 और 100% तक का क्लेम सेटलमेंट रेशियो शो करते हैं। बट इससे हमें कंपनी के क्लेम सेटलमेंट की पूरी जानकारी नहीं मिलती है। दूसरा, क्लेम सेटलमेंट रेशियो से हमें यह भी पता नहीं चलता कि कंपनी के पास यदि जिस अमाउंट का क्लेम आया है तो वो उनमें डिडक्शन कितना करते हैं, क्या बहुत अच्छा क्लेम दे रहे हैं या फिर बहुत बड़े अमाउंट का डिडक्शन करके हमें क्लेम देते हैं। सो क्लेम सेटलमेंट रेशियो एक बहुत ही मिसलीडिंग रेशियो है। जब हम HDFC अर्गो के क्लेम सेटलमेंट रेशियो को देखते हैं तो वो बहुत सारी कंपनियों से ख़राब हमें दिखता है। ऐसे में हमें लगता है कि HDFC अर्गो एक एवरेज कंपनी है, बट एक्चुअल में दोस्तों HDFC अर्गो का जो क्लेम का एक्सपीरियंस है, उनका क्वेरी रिजॉल्व करने का जो टाइमिंग है, कंप्लेंट रेशियो बहुत कम है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि HDFC अर्गो का भले हमें क्लेम सेटलमेंट रेशियो कम दिखता है बट एक्चुअल में क्लेम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। क्लेम सेटलमेंट के एक्सपीरियंस को एनालाइज करने के लिए एक और अच्छा पैरामीटर होता है ICR, इनकर्ड क्लेम रेशियो, जिसका मतलब यह है कि एक साल में कंपनी के पास कितने अमाउंट का प्रीमियम आया और उसके अगेंस्ट में कंपनी कितना अमाउंट का क्लेम पास करती है, उन्हें डिसबर्स करती है। लेट सपोज कंपनी के पास 100 रुपये का प्रीमियम आया और उसमें से 50 रुपये का उन्होंने क्लेम लोगों को दे दिया, तो ऐसे में उनका ICR हो गया 50%। आइडियली यह रेशियो 60 to 80% के बीच बहुत हेल्दी माना जाता है और जो एवरेज कंपनीज होती हैं उनका ICR 60% से कम होता है। दोस्तों, HDFC अर्गो के लास्ट 5 ईयर के ICR को देखें तो यह ऑलमोस्ट हर साल 75% से ऊपर है और लास्ट 5 ईयर का एवरेज ऑलमोस्ट 80% है। तो इससे हमें एक चीज़ की जानकारी तो मिलती है कि यह कंपनी जितना भी प्रीमियम कलेक्ट कर रही है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ना रखते हुए ऑलमोस्ट 80% का अमाउंट लोगों को क्लेम के फॉर्म में दे रही है। सो क्लेम सेटलमेंट वाइज, क्लेम एक्सपीरियंस वाइज HDFC अर्गो एक बहुत अच्छी कंपनी है एंड डेफिनेटली वी कैन सेलेक्ट HDFC अर्गो एज आवर प्राइमरी इंश्योरर। दोस्तों, HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर हमें 4 वेरिएंट्स में मिलता है। ऑप्टिमा सिक्योर, ऑप्टिमा सुपर सिक्योर, ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल एंड ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल प्लस। इन चारों वेरिएंट्स में ऑलमोस्ट सारे फीचर सिमिलर ही हैं, बस बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। इसीलिए हम सबसे पहले सिर्फ ऑप्टिमा सिक्योर को एनालाइज करेंगे, उसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद बाकी जो तीनों वेरिएंट्स हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे कि किन फीचर्स में डिफरेंस है। दोस्तों, इस प्लान की जो सबसे बड़ी USP या फिर इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है वह है सिक्योर बेनिफिट, जिसमें इमीडिएटली आपके पॉलिसी परचेज करते ही आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है वह डबल हो जाता है। सो आपने यदि 10 लाख का पॉलिसी परचेज किया है तो डे 1 से ही यह आपको 20 लाख के लिए कवरेज देता है। एंड इसके ऊपर इस प्लान में आपको प्लस बेनिफिट मिलता है, मतलब कि यह एक क्यूमुलेटिव बोनस है जो कि रिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम 50% पर ईयर, मैक्सिमम अप टू 100% आपको मिलता है। सो पॉलिसी परचेज करने के नेक्स्ट ईयर 50% एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 50%। सो अगेन 1x कवरेज आपके पॉलिसी में ऐड हो जाता है। सो इमीडिएटली आपको 2x कवरेज मिल जाता है और 2 सालों के अंदर आपको 3x कवरेज मिल जाता है। सो ऐसे 3 सालों में आपको 3x कवरेज मिल गया। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सेकेंड क्लेम से आपके लिए रीस्टोर का बेनिफिट भी अवेलेबल होता है, जो कि 100% ऑफ सम एश्योर्ड के बराबर होता है। तो ऐसे में फर्स्ट क्लेम के लिए 3x कवरेज एंड सेकेंड क्लेम के लिए आपके पास 4x कवरेज होता है। सो यही इस प्लान का सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि जब भी आप इनका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे या फिर ब्रोशर देखेंगे तो उसमें 4x कवरेज लिखा होता है। तो ऐसे वो इस कवरेज को 4x तक लेकर जाते हैं। इस प्लान के कुछ बेसिक फीचर्स को डिस्कस करते हैं।
मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स है। डिपेंडेंट चाइल्ड 91 डेज से 25 ईयर्स की एज तक एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड फैमिली फ्लोटर प्लान में रह सकते हैं। सम इंश्योर्ड ऑप्शन आपको 5 लाख से लेके 2 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड ऑप्शंस इस प्लान में मिलते हैं। रूम रेंट, दोस्तों रूम रेंट रूम कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी कैपिंग इस प्लान में नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं। एज पर एक्चुअल्स अप टू सम एश्योर्ड आपको चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, आईसीयू, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं एज पर एक्चुअल्स अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड होंगे। आयुष ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, इनसे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड होंगे इस पॉलिसी में। होम हेल्थ केयर, दोस्तों यदि डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं कि जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो हम घर पे ले सकते हैं, सो कैशलेस बेसिस पे होम हेल्थ केयर ट्रीटमेंट भी कवर्ड होंगे अप टू सम एश्योर्ड। ऑर्गन डोनर कवर अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड होंगे। डोमिसली ट्रीटमेंट, ऐसे ट्रीटमेंट जब हम घर पे ही ट्रीटमेंट लेते हैं क्योंकि आसपास कोई हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं हो या फिर पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, तो ऐसे ट्रीटमेंट डोमिसली ट्रीटमेंट की कैटेगरी में आते हैं। ये भी अप टू सम एश्योर्ड इस प्लान में कवर्ड है। सिक्योर बेनिफिट, जैसे कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया था, इस प्लान में आपके सम एश्योर्ड के बराबर सम एश्योर्ड आपकी पॉलिसी में इमीडिएट ऐड कर दिया जाता है। सो आपको बिगिनिंग से ही अपने पॉलिसी में डबल सम एश्योर्ड का बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट है प्रोटेक्ट बेनिफिट। दोस्तों बहुत सारे पॉलिसीज़ में जो कंज्यूमेबल्स हैं, नॉन पेएबल आइटम्स हैं, इनके चार्जेस इनबिल्ट कवर नहीं होते हैं, या तो उनके लिए हमें अलग से राइडर लेना होता है जिनके थ्रू इनके चार्जेस को कवर किया जाता है। बट इस प्लान में जो कंज्यूमेबल्स हैं इनबिल्ट कवर रहते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है प्लस बेनिफिट, जिसमें आपको 50% का क्यूमुलेटिव बोनस मैक्सिमम अप टू 100% नेक्स्ट 2 ईयर्स तक मिलता है। यह बोनस आपको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम मिलता है। साथ ही एक बार आप इस बोनस को एक्यूमुलेट कर लेते हैं तो यह रिड्यूस नहीं होता है, चाहे आप कितने भी बार इस पॉलिसी को क्लेम कर लें। नेक्स्ट बेनिफिट है रिस्टोर बेनिफिट। दोस्तों आपको इस प्लान में हर साल सेकेंड क्लेम के लिए रिस्टोर का बेनिफिट अवेलेबल होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह रिलेटेड और अनरिलेटेड दोनों इलनेसेस के लिए अवेलेबल है, इसमें कोई भी कैपिंग नहीं है। साथ ही यह सेकंड क्लेम से ही अवेलेबल होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो फर्स्ट क्लेम है उसमें आपका पूरा बेसिक सम एश्योर्ड कंज्यूम हो जाना चाहिए। यदि आपके पास 10 लाख की पॉलिसी है और सिर्फ 50,000 का भी क्लेम हुआ है तो नेक्स्ट क्लेम के लिए आपके पास जो रिमेनिंग सम एश्योर्ड है उसके साथ ही साथ रिस्टोर का बेनिफिट भी अवेलेबल रहेगा। इमरजेंसी एम्बुलेंस, रोड एम्बुलेंस के लिए आपको एज पर एक्चुअल्स अप टू सम एश्योर्ड के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस के लिए आपको 5 लाख रुपीज़ तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है शेयर्ड एकोमोडेशन। दोस्तों हमारे जो हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट होती है हमारे रूम रेंट से एसोसिएटेड होती है। सो यदि हम हायर कैटेगरी का रूम लेते हैं तो हॉस्पिटल का बिल हाई होता है, और यदि लोअर कैटेगरी का रूम लेते हैं तो हमारा जो हॉस्पिटल का बिल है वो कम होता है। ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि हम लोअर कैटेगरी का रूम लें। ऐसे में शेयर्ड रूम लेने पर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमें इंसेंटिवाइज करती है कुछ कैश बेनिफिट देके, क्योंकि शेयर्ड रूम में हमारा हॉस्पिटल का बिल कम हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनी को कम बिल पे करना होता है। इसीलिए हॉस्पिटलाइजेशन के समय यदि हम शेयर्ड रूम लेते हैं और हमारा हॉस्पिटलाइजेशन 48 आवर्स से एक्सीड कर जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें 800 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मैक्सिमम अप टू 4800 रुपीज़ तक पे करती है एज एन इंसेंटिव। नेक्स्ट बेनिफिट है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का। दोस्तों इस प्लान में हमें हमारे सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग कुछ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ऑप्शन मिलते हैं जो कि नेक्स्ट ईयर से फर्स्ट रिन्यूअल के बाद से अवेलेबल होते हैं, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है ई ओपिनियन, जिसे हम सेकंड ओपिनियन भी कहते हैं। सो 51 लिस्टेड इलनेसेस के लिए हम कंपनी के नेटवर्क प्रोवाइडर से ई ओपिनियन ले सकते हैं। दोस्तों HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर एक प्रीमियम प्लान है, इसीलिए इसका जो प्रीमियम है एक्सपेंसिव साइड में होता है। सो ऐसे में यदि आपको लगता है कि आपका प्रीमियम हाई और अनअफोर्डेबल हो रहा है तो आप अपने प्लान के साथ एक एग्रीगेट डिडक्टिबल का ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं। डिडक्टिबल का मतलब यह होता है कि जो भी डिडक्टिबल का अमाउंट है हॉस्पिटल बिल आने पर वह अमाउंट पहले आपको अपने पॉकेट से पे करना होता है और रिमेनिंग अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। फॉर एग्जाम्पल यदि आपका हॉस्पिटल का बिल 1 लाख रुपए है और आपने पॉलिसी के साथ 25,000 का डिडक्टिबल ऑप्ट किया हुआ है, सो पहले 25,000 रुपये आपको पे करना होगा और रिमेनिंग 75,000 रुपीज़ इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो जब आप अपनी पॉलिसी के साथ डिडक्टिबल को ऑप्ट करते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलते हैं, जैसे कि 25,000 के डिडक्टिबल पर आपको आपके प्रीमियम में अप टू 25% तक का डिस्काउंट मिल जाता है।
जो भी डिस्काउंट्स हैं डिडक्टिबल के अकॉर्डिंग आप स्क्रीन में देख सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है इजी स्विच। दोस्तों यदि आपने अपनी पॉलिसी के साथ डिडक्टिबल ऑप्ट किया हुआ है तो आप पॉलिसी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार आपको ऑप्शन मिलता है उस डिडक्टिबल को रिमूव करने का। लेकिन उसके लिए भी कैपिंग है कि जो पॉलिसी का एल्डेस्ट मेंबर है उसकी एज 61 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एटलीस्ट आपको पॉलिसी को डिडक्टिबल के साथ 5 सालों तक रिन्यू करना होता है। 5 सालों के बाद ही आप अपने पॉलिसी से डिडक्टिबल को रिमूव कर सकते हैं। चलिए इस प्लान के राइडर्स की बात करते हैं। दोस्तों इस प्लान के साथ जो हमें एडिशनल राइडर्स मिलते हैं उनमें पहला है क्रिटिकल इलनेस राइडर। क्रिटिकल इलनेस एक फिक्स्ड बेनिफिट पॉलिसी होती है जिसमें आपको कंपनी की लिस्टेड 51 इलनेसेस में से यदि कोई एक डिसीज़ डिटेक्ट हो जाती है तो एक लमसम बेनिफिट का पे आउट होता है, जिसके लिए आपके पास 1 लाख से लेकर 2 करोड़ तक के सम एश्योर्ड ऑप्शन होते हैं। दोस्तों आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है आपके हॉस्पिटल बिल को कवर करती है, आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट या फिर कोई फिक्स्ड बेनिफिट एज ए कैश नहीं देती है। बट यदि आप क्रिटिकल इलनेस की पॉलिसी लेते हैं तो उसके बेनिफिट फिक्स्ड होते हैं। यदि कोई क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट हो रही है तो आपको लमसम बेनिफिट का पे आउट हो जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट है हॉस्पिटल कैश। सो हॉस्पिटलाइजेशन के समय आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए हम इस राइडर को अपने पॉलिसी के साथ में ले सकते हैं, जिसमें हमें 500 रुपये पर डे से लेके 10,000 रुपीज़ पर डे तक के ऑप्शंस मिल जाते हैं। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट राइडर है अनलिमिटेड रिस्टोर का। इस प्लान के साथ हमें एक बार इन बिल्ट रीलोड का ऑप्शन मिल जाता है, बट हम इस राइडर को ऑप्ट करके अनलिमिटेड रिस्टोर का ऑप्शन भी ले सकते हैं अपने पॉलिसी के साथ में। सो ऐसे में यदि किसी पेशेंट को मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं तो ऐसे केस में यार जो राइडर है बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इस राइडर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका प्रीमियम बहुत कम होता है। सिर्फ आप अपनी पॉलिसी में 0.5% का एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके इस राइडर को अपनी पॉलिसी के साथ ले सकते हैं। सो 200-300 रुपये आप यदि अपनी पॉलिसी के साथ देकर इस राइडर को ऑप्ट कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि ये एक कोई ख़राब डिसीजन होगा। नेक्स्ट एड ऑन है पर्सनल एक्सीडेंट राइडर। इस पॉलिसी के साथ हमें पर्सनल एक्सीडेंट का कवर भी मिलता है, जो कि एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, एक्सीडेंटल पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में लमसम बेनिफिट का पे आउट करता है। दोस्तों नेक्स्ट राइडर है ऑप्टिमा वेलबींग, जिसमें हमें अनलिमिटेड टाइम टेली कंसल्टेशन, अनलिमिटेड टाइम इन पर्सन ओपीडी कंसल्टेशन के बेनिफिट मिलते हैं कैशलेस बेसिस पे ओनली ऑन नेटवर्क प्रोवाइडर्स। इसके अलावा साइकोलॉजी ई काउंसलिंग, डाइट न्यूट्रिशन ई कंसल्टेशन, फिटनेस सेशन, डिस्काउंट्स ऑन डायग्नोस्टिक सर्विसेज, डिस्काउंट ऑन फार्मेसी एक्सपेंसेस एंड फ्री होम सैंपल कलेक्शन के बेनिफिट मिलते हैं। दोस्तों वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो इस प्लान में 30 डेज़ का इनिशियल वेटिंग पीरियड जो कि इंडस्ट्री वाइज कॉमन है। इसके अलावा 24 मंथ्स स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड। तो जो भी स्लो ग्रोइंग डिसीज़ होती हैं जिनमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसी डिसीजेज या फिर ट्रीटमेंट पे इंश्योरेंस कंपनी 24 मंथ्स का एक स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड इम्पोज करती हैं, जो कि ऑलमोस्ट सारी ही इंश्योरेंस कंपनीज में कॉमन होता है। इनकी एक लिस्ट होती है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस पे 36 मंथ या फिर 3 सालों का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। इस प्लान में हमें जोन वाइज प्रीमियम देखने को मिलता है, जो कि 2 जोन्स में डिवाइडेड है। जोन 1 में दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, मुंबई सबर्बन, थाने, नवी मुंबई, सूरत, अहमदाबाद एंड वडोदरा है। एंड जोन 2 में रेस्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों जोन 2 का जो प्रीमियम है जोन 1 से कम होता है, लेकिन इस प्लान में जोन वाइज कोई भी को पेमेंट नहीं है। चाहे आपने जोन 1 का प्रीमियम पे किया हो या फिर जोन 2 का, आप किसी भी जोन में जाके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। चलिए इस प्लान के अदर वेरिएंट्स की बात करते हैं। दोस्तों इस प्लान में हमें 4 वेरिएंट्स मिलते हैं: ऑप्टिमा सिक्योर, ऑप्टिमा सुपर सिक्योर, ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल एंड ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल प्लस। दोस्तों ऑप्टिमा सिक्योर एंड ऑप्टिमा सुपर सिक्योर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि ऑप्टिमा सिक्योर में हमें सिक्योर बेनिफिट 100% मिलता है एंड ऑप्टिमा सुपर सिक्योर में 200% का सिक्योर बेनिफिट मिलता है। जब हम ऑप्टिमा सिक्योर परचेज करते हैं तो हमारे बेसिक सम एश्योर्ड के ऊपर 100% का सिक्योर बेनिफिट मिल जाता है। सो इमीडिएटली हमारा जो कवर है वह डबल हो जाता है। वहीं सुपर सिक्योर में हमें 200% का सिक्योर बेनिफिट मिलता है एंड इमीडिएटली हमारा जो कवर है वो 3 टाइम्स हो जाता है। ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल ऑप्टिमा सिक्योर का ही एक वेरिएंट है जिसमें हमें सिक्योर बेनिफिट सिर्फ 100% मिलता है, मतलब कि इमीडिएट हमारा जो सम एश्योर्ड है डबल होता है। इसका जो बेनिफिट है वह इंटरनेशनल कवरेज है, जिसमें हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए ग्लोबल कवरेज का ऑप्शन मिल जाता है। यह एक एलाइट प्लान है जिसमें सिर्फ 1 CR से लेके 2 CR तक के सम एश्योर्ड ऑप्शंस हमें मिलते हैं। वैसे इसका जो नेक्स्ट वेरिएंट है ग्लोबल प्लस, ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल प्लस, दोस्तों यह भी एक एलाइट प्लान है जिसमें हमें 1 CR और 2 CR का
सम एश्योर्ड ऑप्शंस मिलते हैं। इस वेरिएंट में हमें इमरजेंसी के साथ साथ प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, प्लान्ड ट्रीटमेंट के लिए भी इंटरनेशनल कवरेज का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ इन दोनों ही वेरिएंट्स में हमें ऑप्शनल ओवरसीज ट्रेवल सिक्योर का एक इंटरनेशनल ट्रेवल कवरेज का जो बेनिफिट है वह मिल जाता है एज ए राइडर। दोस्तों, इस प्लान से रिलेटेड या फिर हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हैं और उस हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एक लाइफ टाइम क्लेम सेटलमेंट का सपोर्ट चाहते हैं, अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज चाहते हैं, तो आप अपनी पॉलिसी मेरे साथ भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें मैं और मेरी टीम आपके क्लेम के समय पूरा असिस्टेंस देते हैं और आपको क्लेम दिलाने में आपकी हेल्प करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को कंपनी के मल्टीपल लेवल में एस्केलेट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।